हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास में फिर से वही क्वेश्चन करेंगे, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन। इससे पहले अपनी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। आप उन क्लासों को भी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ज़रूर देखना। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, स्टैटिक क्वेश्चन, जो हर बार एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और इनके आंसर करंट अफेयर की तरह ये नहीं है कि ये हर बार बदलते रहते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, या तो आप इनको आज करो या इनको 5 साल के बाद करना, सेम आंसर रहेंगे भाई इनके। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अपनी जो सीरीज है इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो था हमारा रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है। क्या पूछा था? रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है। तो रेड रोबिन पर्यटन स्थल भाई ये अपना भिवाड़ी के अंदर है। कहाँ पर है? ये भिवाड़ी के अंदर है। और रेड रोबिन एक चिड़िया का नाम है भाई। किसका नाम है? रेड रोबिन एक चिड़िया का नाम है। और ये रेड रोबिन पर्यटन स्थल सन 1983 के अंदर बनाया गया था भाई। कब बनाया गया था ये रेड रोबिन पर्यटन स्थल? सन 1983 के अंदर बनाया गया था। और इसी तरह का सेम क्वेश्चन था हमारा रेड बिशप। रेड बिशप ये पर्यटन स्थल कहाँ पर है हमारा? तो रेड बिशप पर्यटन स्थल हमारा पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर है भाई? पंचकुला के अंदर है। 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम से हैं। क्या है? रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये है भिवाड़ी में। और रेड बिशप पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। ये हमारी पिछली वीडियो के हमने जो डाउट वाले क्वेश्चन थे वो लिए हैं भाई। आज अपनी वीडियो में आगे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन है कि महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है। तो जो महाराजा अग्रसेन थे इनका संबंध हरियाणा के अग्रोहा शहर से था भाई। किसका संबंध? महाराजा अग्रसेन का संबंध। और अग्रोहा शहर कहाँ पर है? ये हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है भाई। कौन सा? अग्रोहा शहर। तो जो महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम है भाई ये हमारा रोहतक के अंदर है। रोहतक में कहाँ पर है भाई? ये रोहतक के लाहली रोहतक के अंदर हमारा महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम है भाई। कहाँ है? लाहली रोहतक के अंदर है। और वैसे देखें महाराजा अग्रसेन का संबंध कहाँ से था? वो अग्रोहा हिसार से था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर है। क्या क्वेश्चन है कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर है। ऊपर वाला क्वेश्चन था खेल स्टेडियम कहाँ पर है, वो था हमारा लाहली रोहतक के अंदर। लेकिन जो हवाई अड्डा है महाराजा अग्रसेन ये हमारा भाई हिसार के अंदर है। प्रॉपर हिसार के अंदर है हमारा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि ये है कि चौधरी भजन लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था भाई। क्या क्वेश्चन है? चौधरी भजन लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था भाई। तो चौधरी भजन लाल का विधानसभा क्षेत्र भाई आदमपुर था भाई। क्या था? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र था चौधरी भजन लाल का। जो हरियाणा के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं भाई ये भजन लाल है भाई। ठीक है, और ये हरियाणा हिसार की आदमपुर विधानसभा से संबंध रखते हैं। और जो हमारे भजन लाल हैं इनका जो पैतृक गांव था भाई वो मोहम्मदपुर रोही था भाई। कौन सा गांव था? मोहम्मदपुर रोही था। और ये गांव भाई पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पाकिस्तान देश के अंदर पड़ता है भाई। कौन सा? मोहम्मदपुर रोही। ठीक है, और इनका जन्म है भाई, भजन लाल का जन्म ये भागलपुर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही है भाई। लेकिन जो हरियाणा में इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि इनकी जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, वो आदमपुर था, वो जो अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पुंडरिक सरोवर कहाँ पर है। तो पुंडरिक सरोवर कहाँ पर है भाई? तो पुंडरिक सरोवर हमारा भाई कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कौन सा? हमारा पुंडरिक सरोवर। और इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन है कि पांडु पिंडारा कहाँ पर है। क्या क्वेश्चन बनता है? पांडु पिंडारा कहाँ पर है भाई? तो पांडु पिंडारा हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, कहाँ पड़ता है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट अपना 5वां क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में दिगंबर जैन मंदिर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दिगंबर जैन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है भाई। तो ये मंदिर हमारे हिसार के अंदर है भाई। कौन सा मंदिर? दिगंबर जैन मंदिर, ये हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और ये जो दिगंबर जैन मंदिर है ये आर्य समाज से संबंधित मंदिर है भाई। किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। कौन सा मंदिर? दिगंबर जैन मंदिर। और आगे देखते हैं हम। आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में जैन मंदिर है।
वो ऊपर वाला था दिगंबर जैन मंदिर और ये है सिर्फ जैन मंदिर। तो हरियाणा में जैन मंदिर कहाँ पर है भाई, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हमारा कौन सा, जैन मंदिर भाई। और दिगंबर जैन मंदिर कहाँ थे, हिसार में, और जैन मंदिर कहाँ है हमारा, यमुनानगर के अंदर। आगे है अपना 7वें नंबर का क्वेश्चन कि हरियाणा के किस जिले में वर्षा ज़्यादा होती है। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई वर्षा ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई पंचकुला। पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर भाई पंचकुला ना दिया हो तो फिर आपका राइट आंसर बनेगा अम्बाड़ा। अगर पंचकुला ना दिया है तो आपको अम्बाड़ा लगाना है, ठीक है। और अगर पंचकुला दिया है तो पंचकुला लगाना ही है आपको, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि हरियाणा का चेरापूंजी किस स्थान को बोलते हैं। तो हरियाणा का चेरापूंजी का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। और भारत के मौसिनराम ऐसा स्थान है जहाँ पर मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसीलिए हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलते हैं, वो भी छछरौली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, छछरौली को बोलते हैं। और छछरौली कहाँ है, ये है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई। कहाँ पर है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई छछरौली पड़ता है भाई। आगे हम देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है कि मछुआरों का स्वर्ग किसे बोलते हैं। मछुआरों का स्वर्ग किसे बोलते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को, हथनीकुंड बैराज को, भिंडावास अभ्यारण्य को, या इनमें से कोई नहीं भाई। तो इसका अपना राइट आंसर बनेगा कि मछुआरों का स्वर्ग हम हथनीकुंड बैराज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। ये बैराज भाई सन 1996 में बनना स्टार्ट हुआ था और सन 1999 में बनकर तैयार हुआ था। और हथनीकुंड बैराज भाई 1873, कब, 1873 के अंदर बनने वाले ताजे वाला बैराज, कौन सा, ताजे वाला बैराज जो कि यमुना नदी पर है, उसकी जगह पर कौन सा बैराज बनाया गया था भाई, हथनीकुंड बैराज बनाया गया था। ताजे वाला बैराज बना था 1873 में, ठीक है। और उसकी जगह पर यमुना नदी के पानी को स्टोर करके पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई, ठीक है। और वहीं पर उसके साइड में 1996 में हमारा हथनीकुंड बैराज बनाया गया था भाई, ठीक है। और इसी बैराज को मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में पक्षियों का स्वर्ग किसे बोलते हैं। ऊपर वाला था मछुआरों का स्वर्ग किसे बोलते हैं, हथनीकुंड बैराज को। आगे क्वेश्चन है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे बोलते हैं। तो पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। किसे बोलते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं भाई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को सन 1972 के अंदर भाई वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। लेकिन सन 1991 में, कब, सन 1991 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। किसे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी। और पक्षियों का स्वर्ग हम इसी को बोलते हैं जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आगे हम देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा मंदिर हमारे हरियाणा के अंदर भाई ये है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई। कहाँ है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई सबसे ज़्यादा मंदिर, ठीक है। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट को हम मिनी कयूबा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट को मिनी कयूबा बोलते हैं। मिनी कयूबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा के अंदर भिवानी से आते हैं भाई, इसीलिए भिवानी को मिनी कयूबा बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मंदिर है भाई। आगे है अपना क्वेश्चन कि हरियाणा में मंदिरों का गांव किसे बोलते हैं। मतलब ऐसा गांव जहां पर मंदिर ज़्यादा है, या ये बोले कि मंदिरों का गांव किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं भाई बेरी गांव को। किसको बोलते हैं, बेरी गांव को बोलते हैं। और ये बेरी गांव कहाँ पर है भाई, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हमारा बेरी गांव भाई। नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा अमीर लोग हरियाणा में कहाँ पर है भाई। क्या बोला क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा अमीर लोग हरियाणा में कहाँ पर है। तो भाई इसका राइट आंसर बनेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, क्योंकि ये औद्योगिक नगरी है, इसीलिए लोग रोजगार की तलाश में गुरुग्राम में जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फैक्ट्रियाँ भी हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, हमारा 14वां क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे ज़्यादा अमीर लोगों का गाँव कौन सा है। ऊपर वाला क्वेश्चन था कि सबसे अमीर जिला कौन सा है, और ये है कि सबसे ज़्यादा अमीर गांव कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अमीर गांव है भाई बेरी गांव, जो कि कहाँ है, झज्जर के अंदर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मंदिर किस गांव में है, वो बेरी झज्जर के अंदर ही है भाई। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन है कि कर्ण झील कहाँ पर है। कर्ण झील कहाँ है भाई,
हरियाणा के अंदर, ये करनाल के अंदर है भाई। कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। और ऐसा माना जाता है कि जो कर्ण थे कुंती के छठे पुत्र, ठीक है, वो यहाँ पर आकर सुबह 4 बजे स्नान करते थे और सोना दान करते थे, इसीलिए कर्ण झील को दानवीर कर्ण झील बोल देते हैं, ठीक है। और इसकी आकृति, कर्ण झील की आकृति किसके समान है भाई? इसकी आकृति वृत्ताकार है भाई। कैसी आकृति है? कर्ण झील की आकृति वृत्ताकार आकृति है भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बना था HSSC का कि कर्ण झील से चंडीगढ़ शहर की और हमारे दिल्ली की, चंडीगढ़ की और दिल्ली की दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है भाई। किसकी? मान लीजिए ये हमारी कर्ण झील हो गई, तो इससे दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों की डिस्टेंस है वो सेम है भाई, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि कर्ण का टीला कहाँ पर है? कर्ण का टीला कहाँ पर है भाई? तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा, कर्ण का टीला है भाई थानेसर के अंदर। कहाँ पर है? थानेसर के अंदर है। और थानेसर कहाँ है भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा थानेसर है। कर्ण का टीला बोले, कर्ण का दुर्ग बोले, ये कहाँ पर है? हमारा थानेसर के अंदर है। आगे है 17वें नंबर का क्वेश्चन कि गौकर्ण का तालाब कहाँ पर है? तो गौकर्ण का तालाब हमारा कहाँ है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौकर्ण का तालाब है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक क्वेश्चन था कि कर्ण झील कहाँ है? करनाल में है। कर्ण का टीला कहाँ है? थानेसर में है। और कर्ण तालाब कहाँ है? ये रोहतक के अंदर है भाई। कर्ण का तालाब कहाँ है? रोहतक के अंदर है। 3 क्वेश्चन है, तीनों को ध्यान रखना। आगे है छोटी काशी किसे बोलते हैं भाई? तो छोटी काशी हम किसे बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं छोटी काशी, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट है, बना ही रहता है बच्चों का कि छोटी काशी किसे बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं। लेकिन मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं। किसकी अधिकता के कारण? मंदिरों की अधिकता के कारण, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसे मिलेगा, या तो आपको भिवानी दिया मिलेगा या कैथल दिया मिलेगा, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। भिवानी को बोलते हैं मंदिरों की अधिकता के कारण, और कैथल को बोलते हैं नवग्रह कुंडों के कारण भाई। किसके कारण? नवग्रह कुंडों के कारण। नवग्रह कुंडों के कारण भी कैथल को क्या बोलते हैं? हम छोटी काशी बोलते हैं। और भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण हम छोटी काशी बोलते हैं। आगे देखते हैं हम, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं भाई कैथल को। किसको बोलते हैं? कैथल को बोलते हैं। आगे है 20वें नंबर का क्वेश्चन कि हार्ट ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं? तो हार्ट ऑफ हरियाणा भाई हम जींद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा जींद डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। मिल्क सिटी किसको बोलते हैं? जींद को बोलते हैं। और रानी का तालाब कहाँ है? जींद में है। और मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है भाई। और एक क्वेश्चन करंट का है कि सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली है? वो जींद से सोनीपत चली है भाई हमारे हरियाणा के अंदर। ये पूरे उसकी है, एशिया की पहली ट्रेन है जो कि हाइड्रोजन से, मतलब पानी से चलने वाली ट्रेन है भाई, ठीक है। और जींद से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इससे अलग आपको इनसे जींद से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनका पता हो तो आप कमेंट के अंदर भाई ज़रूर बताना। तो आपके कमेंट के लिए 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, उनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं भाई। जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं वो आंसर ज़रूर बताया करो, गलत ठीक जैसे भी आपको पता है आंसर ज़रूर दिया करो भाई। तो हमारे क्वेश्चन क्या है कि पित्तल नगरी किसे बोलते हैं? क्या क्वेश्चन है कि पित्तल नगरी किसे बोलते हैं? पित्तल नगरी किसे बोलते हैं? एक क्वेश्चन ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, छोटी पित्तल नगरी किसे बोलते हैं? क्या क्वेश्चन है? छोटी पित्तल नगरी किसे बोलते हैं, ठीक है। और इनके आंसर आप कमेंट के अंदर जरूर देना, या आप गूगल सर्च करके दो या फिर आप कहीं किसी बुक से दो भी, जरूर दिया करो इनके आंसर, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई हुई है हेल्पफुल लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों के ऐसे ही क्वेश्चन में होते हैं भाई, ठीक है। और अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं भाई अपने अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए धन्यवाद।